नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम आपको लाल किताब में पक्का घर खाना नंबर 1 के बारे में बताएँगे। देखिए, पक्का घर खाना नंबर 1 को लाल किताब कहता है शाह सलामत से बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। मतलब ये है कि लाल किताब जो है खाना नंबर 1 वो उसको तख्त कहा गया है। जो भी ग्रह खाना नंबर 1 में आ जाएगा वो बादशाह के तख्त पे बैठ जाएगा। बादशाह के तख्त पे कोई ग्रह बैठता है तो बादशाह का एक वज़ीर होता है। अब लाल किताब में जब तक का बादशाह तो आपको पता चल गया है, जो खाना नंबर 1 में या तो लगन कुंडली हो या वर्ष कुंडली हो। खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठ गया तो तख्त का वो बादशाह हो गया। अब उसका वज़ीर कौन होगा? अब लाल किताब कहती है खाना नंबर 7 का ग्रह उसका वज़ीर होगा। 7 का ग्रह वज़ीर होगा उससे मुआ बात ये है कि जब तख्त पे एक राजा बैठा होगा, अगर साथ में 2 ग्रह बैठे होंगे तो उसके 2 वज़ीर होंगे, तो उसका काम जल्दी से कराएँगे। तख्त में अगर 1 राजा है, 3 वज़ीर बैठे हैं तो उसका काम उसके जो मित्र ग्रह होते हैं वो अच्छे से जल्दी से काम करा देते हैं और जो शत्रु ग्रह होंगे थोड़ा बहुत रोकेंगे पर वो राजा के हुक्म का पालन करेंगे। और इसका जो असर मतलब जो लाल किताब में खाना नंबर 1 का असर खाना नंबर 7 में कहा गया है, उस असर को 100% कहा गया है। और असर ऐसा कहा गया है जैसे दूध में चीनी। मान लीजिए तख्त पे मंगल बैठा हुआ है और खाना नंबर 7 में राहु बैठा हुआ है, तो मंगल तख्त पे बैठ के खाना नंबर 7 के राहु को चुप कर देगा। चुप कब तक रखेगा? मंगल की उम्र तक का, क्योंकि मंगल की आयु होती है लाल किताब के अनुसार 28 साल। तो राहु अपनी शरारतें 28 साल तक का बहुत कम कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर राहु के ऊपर जो है मंगल का अंकुश होगा। अब ऐसे देखते हैं कि तख्त पे कई ग्रह बैठ गए हैं। तख्त पे कई ग्रह बैठने मतलब ऐसे मान लीजिए गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया तख्त पे और 7वें में खाली केतु बैठ गया। 7वें में केतु बैठने का मतलब ये होता है कि राजा तो 4 हैं, पर उसका वज़ीर 1 है। अब ये किसका हुक्म मानेगा? तो इससे क्या होता है वज़ीर की जो जड़ होती है वो कटी मानी जाती है। मतलब ये होता है कि वज़ीर को समझ ही नहीं आ पाएगा कि वो किसका आदेश को फ़ॉलो करे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है जो इनसे सबसे ज़्यादा उम्र वाला मतलब लाल किताब में हर ग्रह की एक उम्र दी गई है। तो सबसे ज़्यादा उम्र वाला ग्रह केतु के सामने जो खाना नंबर 1 में बैठा होगा वो कौन-सा होगा? तो वो तो राहु होता है। अब राहु केतु की जड़ नहीं काट सकता क्योंकि वो उसका मित्र है। उसके बाद बुध आता है, तो बुध की आयु होती है 34 साल। अब इसकी जड़ कटने का मतलब ये है केतु है पुत्र। अगर खाना नंबर 7 में अकेला केतु है और खाना नंबर 1 में 3-4 ग्रह हैं, तो वो उसकी जड़ को काट देगा। मतलब 34 साल की का मतलब जब तक बुध की आयु होगी, मान लीजिए गुरु होगा तो 16 साल तक माना जाएगा। अगर सूर्य होगा तो उसकी 22 साल आयु मानी जाएगी, चंद्र होगा तो 24 साल। तो अब सबसे ज़्यादा उम्र वाले ग्रह से जो 7 नंबर 7 के ग्रह का टकराव होता है, उसकी जड़ कटती है। अब उसकी केतु दोनों बराबर के ग्रह हैं। बराबर के ग्रह होने का मतलब ये होता है कि उनका असर जो है बराबर का होगा। मतलब बुध की पूरी उम्र तक का उसका केतु की जड़ कट जाएगी। तो 34 साल है बुध की उम्र, तो 34 साल तक का बुध जो है केतु का बच्चा पैदा होने नहीं देगा। मतलब नर संतान जो है वो पैदा होने नहीं देगा, कायम होने। अगर नर संतान होगी भी तो उसकी जो है जीवित रहने की कोई गारंटी लाल किताब के अनुसार नहीं होगी। अब लाल किताब का संबंध जब आपने खाना नंबर 1 को देख लिया राजा को, तो आपने उसके बाद खाना नंबर 7 के वजीर को देख लिया। अब मान लीजिए लाल किताब 1 में कोई ग्रह पड़ा है और 7 में कोई ग्रह नहीं पड़ा है। इस परिस्थिति में खाना नंबर 1 का ग्रह जो होता है वो राशिफल का हो जाएगा। पहले कहा गया था ग्रहफल राजा कुंडली का, मतलब लाल किताब कहती थी जब खाना नंबर 1 का ग्रह कोई बैठता है आकर के खाना नंबर 1 में, तो वो ग्रहफल हो जाता है। लेकिन अगर खाना नंबर 7 खाली हो, उसके फलों को परिवर्तित करने के लिए खाना नंबर 7 में कोई ग्रह को स्थापित करके या उसके अंदर से बुराई को हटा करके उसको शक्की हो जाता है, उसके असर को थोड़ा-सा अपने पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन अगर खाना नंबर 1 और 7 दोनों में ग्रह है, तो खाना नंबर 1 का ग्रह जो होता है वो ग्रहफल का हो जाता है। ग्रहफल लाल किताब 2 कैटेगरी देता है। एक ग्रह को वो ग्रहफल कहता है, एक ग्रह को वो राशिफल कहता है। जिसको लाल किताब ग्रहफल कहता है, उसका उपाय हो नहीं सकता। ऐसा लाल किताब कहता है कि वो उपाय काबिले उपाय नहीं है। उसको कोई भी इंसान उपाय से ठीक नहीं कर सकता। उसका खाली परहेज किया जा सकता है, उपाय नहीं किया जा सकता। और खाना नंबर 7 और 1 में अगर दोनों में कोई ग्रह ना हो, तो भी उसका मतलब इफ़ेक्ट जो है वो अन्य ग्रहों से लेते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। अब देखिए खाना नंबर 1 में तो ग्रह है और खाना नंबर 8 में जो उसका ग्रह होता है, अब खाना नंबर 1 की
को अंग और जिस्म कहा गया है, तो खाना नंबर 8 उस जिस्म की आँखें कही गई हैं। खाना नंबर 1 अंग जिस्म है, खाना नंबर 8 उसकी आँखें हैं। अगर मान लीजिए 1 में कोई ग्रह है, बैठा है, मान लीजिए मंगल ही बैठा है और 8वाँ घर खाली है, इसका मतलब ये होता है कि मंगल अपनी आँखों से सोच समझ करके सूझबूझ देखभाल करके चलेगा। अगर मान लीजिए मंगल का शत्रु कोई ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा है, तो उसकी आँखों में लाल किताब कहती है ज़हर भर जाती है। ज़हर का मतलब ये होता है उसकी उसको देखने-भालने की क्षमता जो है उसकी खराब होती है। देखने-भालने की क्षमता उस ग्रह की खराब होती है, पर्टिकुलर इंसान की नहीं खराब होती। इंसान की नज़र तो शनि कहा गया है, पर खाना नंबर 1 का ग्रह की आँख खाना नंबर 8 कही गई है। अगर 8 खाली है तो इंसान की आँखें उस ग्रह की आँखें ऐसी होंगी जो तख्त पे बैठा होगा, वो अब सोच समझ करके देखभाल करके डिसीजन वगैरह लिएगा। खाना नंबर 1 का असर खाना खाना नंबर 1 का संबंध 7 से, खाना नंबर 1 का संबंध 8 से आपने जान लिया। खाना नंबर 1 का संबंध आपको 11 से बताते हैं। खाना नंबर 1 का संबंध 11 से इस तरह से है, लाल किताब में खाना नंबर 1 को जिस्म, 8 को आँखें और 11 को पैर कहा गया है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा है मंगल और खाना नंबर 11 में बृहस्पति बैठ गया, जो उसका मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति की जो 2 टाँगें कही जाती हैं, उसमें से दोनों टाँगें बृहस्पति के पास होंगी। अब मान लीजिए 2 ग्रह बैठ गए तो दोनों की 1-1 टाँग होगी। अगर 3 ग्रह बैठ गए तो 3 टाँगे वाला व्यक्ति होगा। 3 ग्रह आपस में अगर शत्रु होंगे, मान लीजिए सूर्य, शनि बैठ जाए साथ में 11 नंबर में, खाना नंबर 11 में सूर्य और शनि बैठ जाए, तो सूर्य और शनि और शुक्र बैठ जाए। सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र मर जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति की टाँगे जो है वो काम नहीं करेंगी। मतलब उसका जो खाना नंबर 1 का ग्रह है, वो आप खाना नंबर 11 के ग्रहों के आपसी झगड़े के चक्कर में चलने-फिरने की दृष्टि से बहुत मतलब कमज़ोर होगा और वो जो है चल-फिर नहीं पाएगा। उसका ज़्यादा दूर तक का प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर खाना नंबर 11 खाली है, अभी तो आपने देखा कि खाना नंबर 11 में कोई ग्रह है। अगर खाना नंबर 11 खाली है, इस परिस्थिति में खाना नंबर 11 अगर खाली होता है, तो खाना नंबर 1 की जो टाँगें होंगी वो मेढ़े मतलब जैसे आपने भेड़ कहा है भेड़ चाल चलने वाला होगा और उसकी भेड़ चाल का आपको आइडिया लगाना होगा कैसी भेड़ चाल वो चलेगा, तो आप बुध को देखेंगे। खाना नंबर 1 का ग्रह अगर खाना नंबर 11 का ग्रह खाली रहता है, खाना नंबर 11 खाली होता है, तो वो बुध की तरह चलेगा। अब आपको अगर देखिए अगर लाल किताब में खाना नंबर 1 को देखना है, तो इन तीनों और चारों खानों का संबंध आपको लेके ही चलना पड़ेगा। खाना नंबर 1 का हो गया राजा, अगर खाना नंबर 1 का राजा बैठा है और साथ में कोई वज़ीर है, तो वो उसके हुक्म पे चलेगा, उसका असर बिल्कुल मिला हुआ माना जाएगा। अगर सातवें में कोई ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 1 के ग्रह के असर को परिवर्तित करने की लाल किताब इजाज़त देता है। अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह है, खाना नंबर 8 में भी कोई ग्रह है, तो खाना नंबर 1 की आँख होगी 8 का ग्रह। 8 का ग्रह अगर मान लीजिए 1 का शत्रु है, तो आँखें उसकी खराब होंगी। तो ऐसे में क्या होता है दूसरों से राय-मशवरा करके चलना ही मुबारक माना गया है। अगर खाना नंबर 8 खाली है, तो 1 की आँखें प्रॉपर काम कर रही होंगी, वो अपनी निश्चित से देखभाल करके और अपने हिसाब से जीवन जीने वाला होगा। खाना नंबर 11 का संबंध खाना नंबर 1 के पैर जो है खाना नंबर 11 कहे गए हैं। तो खाना नंबर 1 का ग्रह अगर कोई बैठा है और खाना नंबर 11 में उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति चलने-फिरने के मामले में धर्म स्था चलने-फिरने के मामले में बहुत ही उचित माना जाएगा। उसको जो है खाना नंबर 1 को उससे मदद मिलती होगी। जब भी आप खाना नंबर 1 को पढ़ेंगे तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 इन चारों को लेकर ही खाना नंबर 1 का अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि तख्त का राजा है। अगर राजा होगा तो उसका वज़ीर भी होगा, राजा होगा तो उसका सलाहकार या उसकी आँखें कही जाती हैं वो होंगी, राजा होगा तो उसके पैर होंगे, चलने-फिरने की क्षमता होगी। इस तरह से आप खाना नंबर 1 को पूरा समझ सकते हैं। और एक कंडीशन लाल किताब और बताती है कि लाल किताब कहती है कि अगर खाना नंबर 1 में कई ग्रह हों, तो उसका जो असर उन ग्रहों का जो असर होगा वो शुक्र की तरह होगा। शुक्र की तरह से मतलब ये है कि मान लीजिए खाना नंबर 1 में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु कई 4-5 ग्रह पड़े हैं या 3 ग्रह पड़े हैं। उनका असर आपको पढ़ना है, तो अगर आप लाल किताब से ही पढ़ना चाहते हैं, उसका पर्टिकुलर असर, तो लाल किताब खाना नंबर 1 में जो शुक्र असर करता है, उसका वो असर होगा। ऐसा माना जाएगा कि खाना नंबर 1 में खाली शुक्र बैठा हुआ है, ये असर लाल किताब खाना नंबर 1 का होगा अगर खाना नंबर 7 खाली है। लाल किताब एक कंडीशन और कहती है, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 11 को देखता है। खाना नंबर 1 खाना नंबर 11 को कब देखता है?
जब मंगल खाना नंबर 1 में मंगल ही बैठा हो, अब मशनुई मंगल नेक या मंगल बुध बैठा हो। अब मंगल नेक मशनुई क्या होता है? मंगल नेक का मतलब होता है सूरज और बुध। मतलब खाना नंबर 1 में मंगल बैठा हो और सूरज और बुध बैठे हो, तो खाना नंबर 1 का ग्रह देखेगा खाना नंबर 11 को। अब खाना नंबर 1 में मंगल बैठा हो और मंगल बुध बैठा हो। मंगल बुध का मतलब होता है सूरज और शनिचर। खाना नंबर 1 में मंगल भी बैठा है, सूरज भी बैठा है, शनि भी बैठा है। तो ये खाना नंबर 1 का ग्रह देखेगा खाना नंबर 11 को। ये लाल किताब के खाना नंबर 1 की पूरी जानकारी थी। अगर लाल किताब का आप खाना नंबर 1 समझना चाहते हैं, इससे अच्छा मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको खाना नंबर 1 को ही नहीं देखना है, खाना नंबर 7 को भी देखना है, खाना नंबर 8 को भी देखना है और खाना नंबर 11 को भी देखना है। उसके बाद मैं खाना नंबर 2 की पूरी व्याख्या करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।